गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, आप लोगों को फिर से एक बार इस चैनल पे स्वागत है, जीनियस जॉन के चैनल पे। तो आप लोग के लिए आज एक बहुत अच्छा सा चीज़ मैं आज लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ, जो सभी के लाइफ में एक बार बनने का सपना ज़रूर देखते हैं वो लोग, और सोचते हैं कि एक दिन कलेक्टर बनकर यानी आईएएस बनकर इस देश का सेवा करें। तो सबसे आसान तरीका मैं आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आईएएस बने और किस तरह से यूपीएससी को हैंडल करना है। जब आप 12वीं क्लास को जब पास आउट कर लिए हैं तो ये आपके लिए सबसे अच्छा सुनहरा मौका है। अगर हमारे टिप्स को आप अपनाएंगे तो आप जल्द ही सरकारी बाबू कहलाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप कोशिश करिए कि जो मैं चीज़ बताते जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखिए, और किस तरह के कौन कौन सा इसमें प्रोसेस है, कौन कौन सा स्टेप आपको लेने होंगे थ्रू आउट द एग्जामिनेशन। जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वो स्टेप को अपनाते रहना है। तो कैसे करते हैं, तो आप लोग सबसे पहले ये जानिए कि ये जो आईएएस का जो एग्ज़ाम है, जो देश का सबसे उच्च सरकारी नौकरी है, और ये ग्रेड ए में आता है। और ये जो भी ए ग्रेड और बी ग्रेड की जो जॉब है, भर्तियां हमारे सरकारी, वो सभी को लगभग हर एक एग्ज़ाम जो कंडक्ट करता है वो यूपीएससी करता है। और यूपीएससी एक तरह का संगठन है भारत का, और इसका सबसे पहले फुल फॉर्म हम लोग को बारे में पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या होता है। यूपीएससी को बोलते हैं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर बोल सकते हैं कि एक संगठन है, जिसके थ्रू विभिन्न सरकारी पद, चाहे वो ए ग्रेड की हो चाहे बी ग्रेड की हो, उन दोनों को इन संगठन के द्वारा, या मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भरा जाता है। तो आप जो आईएएस बनने का जो सपना पाल के रखे हुए हैं बचपन से, या फिर अभी से अगर पाल सकते हैं, तो ये जो आईएएस का एग्जाम होगा वो यूपीएससी ही कंडक्ट करवाएगा। वाली बात समझ में। और ये साल में एक ही बार होती है, और लगभग 700 से 800 के बीच वैकेंसी आपकी रहेगी पूरा ऑल ओवर इंडिया में। और इस वैकेंसी के अंदर आपको रैंक लाना है, ठीक है, तब जाके आप आईएएस बनेंगे। आईएएस इसमें भी और रैंक है, आईएएस होता है, आईएफएस होता है, आईआरएस होता है, तो बहुत सारी इसमें भी रैंक है। तो ये ध्यान रखना है कि आईएएस बनने के लिए क्या करेंगे, वो हम पहले बता दें कि आईएएस एग्जामिनेशन जो होगा वो कितने चरण में होता है। तो याद रखिएगा कि आईएएस का जो एग्जामिनेशन जो होता है वो पहले तो प्री होगा, जिसको प्रीलिम्स बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या होगा, प्री होगा, जिसको हम लोग प्रीलिम्स बोलते हैं, और दूसरा होगा हमारा मेन एग्जाम, जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं, मेंस। ठीक है, मेन एग्जाम या फिर मेंस एग्जाम, मेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है, और तीसरा चरण है हमारा इंटरव्यू। ठीक है, तीसरा चरण हमारा कौन सा है, इंटरव्यू। तो 2 चरण नहीं, अब 3 चरण है। पहला चरण आपको प्री पास करना पड़ेगा। प्री के 2 परीक्षा होंगे, एक ही दिन में 2 पेपर होंगे आपका। पहला पेपर जो होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, अरे बस सच में। और सेकेंड जो पेपर होगा जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे, और सेकेंड पेपर को हम लोग सी सेट भी बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल, कुछ जीएस के सवाल जरूर रहते हैं, लेकिन इसमें ये पूरा फुल्ली जीएस रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। ठीक है, तो ये जब आप पास कर लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास मेंस परीक्षा होगा, जिसको बोलते हैं मुख्य परीक्षा। कुछ दिन का समय दिया जाएगा आपको, और इस एग्जाम के बाद 3 या 4 महीने का गैप रहेगा, उसके बाद मेंस का परीक्षा होगा। और मेंस का जो एग्जाम होता है वो 1700 का होता है। ठीक है, इस 1700 में आपको जितना कम से कम इसमें 40% स्कोर जरूर करना होगा। उसके बाद इंटरव्यू जो होगा वो 275 मार्क्स का होगा, इसमें भी आपको अच्छा खासा मार्क्स लाना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर प्रक्रिया देख लें तो तीनों फॉर्मेट मिला के आपको कहीं ना कहीं 50% या 52% आप ले अगर आ जाएंगे मार्क्स, तो कहीं ना कहीं आप अच्छे रैंक की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको पोस्ट आईएएस मिल सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्रोसेस कि किस तरह से आईएएस का एग्जाम होता है, किस तरह कितने फॉर्मेट है। तो ये तीनों हम लोग देखें, सबसे पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इन सबको आप क्लियर कर जाइएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद लवासा में ट्रेनिंग होता है आप लोग का, जो उत्तराखंड के मसूरी में बहुत ही शानदार जगह है। वहाँ पर जाइएगा तो आपको जितना ये जो मेहनत किया है वो आपको वहाँ फल मिलेगा, और वो बहुत ही एक्साइटिंग होगा। 1 साल का जो सफ़र वहाँ रहेगा लवासा में,
वो बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत ही इंजॉयबल मोमेंट रहेगा आपके लिए जीवन भर के लिए। तो उसी समय से आपका जो वेतन जो वगैरह है, जैसे ही सेलेक्ट आप होइएगा तो लवासा में जाइएगा, रहने खाने पीने का जो भी चीज़ है सब वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और उसी दौरान आपका जो पे स्केल भी होगा वो 56,000, बेसिक पे जो होगा वो 56,100 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मोटा मोटी आप मान लीजिए कि इतना पैसा आपको जरूर वहाँ मिलेगा। फिर वहाँ से आप ट्रेनिंग जब पूरा कर लेंगे तो आपका कैडर अलॉट होगा, बिहार कैडर में मिलेगा कि राजस्थान कैडर में मिलेगा, कहीं भी मिलेगा। तो आपको उस समय फिर जो वेतन होगा वो 75 से ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है, होल प्रोसेस को आप लोग समझ लीजिए, बढ़िया से समझ गया होगा। अब बात करते हैं कि इसको पढ़ा कैसे जाए, कब से स्टार्ट किया जाए, कौन कौन सा सब्जेक्ट है जो ग्रेजुएशन में लिया जाए, तो आप जाके इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करें। तो हमारा बात अगर आप लोग मानते हैं तो हमारे तरीके से आप ग्रेजुएशन में आप हिस्ट्री रखिएगा। हिस्ट्री ऑनर्स से आप लोग बीए अगर किए हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स में अगर आपने हिस्ट्री कर रखी है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और रखने से सिर्फ नहीं होगा, हिस्ट्री को पढ़ना भी है, कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं या फिर घर में भी, क्योंकि वो 12th के बाद ही आप उसका तैयारी करने लगेंगे। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में क्या करेंगे आप कि हिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट ले लेंगे, तो उसमें ज्योग्राफी भी पढ़ना होता है, पॉलिटी भी पढ़ना होता है। तो वो सब चीज़ अगर आप कवर कर लिए तो आपका एम ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन अगर आप साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएशन किए हैं तो थोड़ा सा आपको मशक्कत करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि यूपीएससी का आईएएस का फॉर्म है जो साइंस बैकग्राउंड से आते हैं वो नहीं भर सकते हैं, सभी लोग भर सकते हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किए हों, वो सभी लोग एलिजिबल हैं यूपीएससी आईएएस एग्जाम के लिए। ठीक है, चाहे वो साइंस के बैकग्राउंड से हो, कंप्यूटर के बैकग्राउंड से हो, चाहे हमारा ये आर्ट्स के बैकग्राउंड से। आर्ट्स वाला के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है पीटी और मेंस में वो सब आर्ट्स का ही होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, ठीक है, सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स वगैरह हो। तो ये सब का जो क्वेश्चंस है सब उसी से आर्ट्स वाला स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से पढ़ सकता है और समझ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट था कि कैसे आसानी से। हाँ, और एक बात और कि जब आप लोग को आईएएस बनना है तो रूटीन का जो इस्तेमाल करें वो कुछ इस प्रकार अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ेगा। जिस तरह से आप 12th अगर अभी आप पास हो गए हैं तो आप अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। हिस्ट्री क्लास 9 से जितनी सारी भी जो बुक हैं आपके पास, एनसीईआरटी या फिर कोई और पब्लिकेशंस का बुक, उसको आप पढ़ना अभी से स्टार्ट कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए डेली, क्योंकि बिना नोट्स के आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो नोट्स जब प्रॉपर तैयार हो जाएगा उसको डेली या फिर एक दिन के बाद रिवाइज करिए और डेली कम से कम 10 घंटा सब्जेक्ट पर, ओवरऑल सब्जेक्ट पर देना है और ये डेली करना होगा, तभी जाके आप कलेक्टर बाबू बन सकते हैं। अन्यथा बहुत ही मुश्किल होती है इस तरह के कठिन एग्जाम, क्योंकि ये यूपीएससी आप जान ही रहे हैं कि यूपीएससी कंडक्ट कर रहा है तो बहुत ही टफ एग्जाम होता है। तो इसलिए आपको कम से कम अपने दिन के 10 घंटे जरूर देना होगा और ये डेली देना होगा, तब जाके आप इस एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, अच्छे रैंक पा सकते हैं। ठीक है, तो 10 घंटे किस तरह से पढ़ें तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब एलिजिबल है पढ़ने के लिए। जिस समय आपका मन लगता है उसी समय पढ़ें। हम ये नहीं बोलेंगे कि भोर में उठ के पढ़िए या रात में पढ़िए या सवेरे में पढ़िए, आपको जिस समय मन लगता है उसी समय पढ़िए, लेकिन 10 घंटा जरूर दीजिए। और हर एक विषय को अगर आप 2-2 घंटा देते हैं तो बहुत ही अच्छा आपके लिए होगा। तो आशा करते होंगे कि आपको ये सभी अच्छी तरह से ये वीडियो में यूपीएससी के बारे में, आईएएस के बारे में समझ में आ गया होगा। तो आपको अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को आगे लाइक कर दीजिए और इसके बाद आगे शेयर भी करना ना भूलें। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त, अगले वीडियो में जरूर हम एक और यूपीएससी के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, बाय।